द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों 20 मई को कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ रिलीज हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आपने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी होगी और ना ही देखने की सोची होगी। वजह आपके पास कुछ भी रही हो, लेकिन इन सब के बीच बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं कंगना रनौत, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ उन्हीं लोगों ने मोर्चा खोल दिया है जिनके साथ खड़े होकर वो लगातार जहर उगलने का काम किया करती थी, नफरत बांटने का काम किया करती थी, बॉलीवुड के तमाम मुस्लिम कलाकारों के खिलाफ बोला करती थी, तो विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोला करती थी। लेकिन अब वो उन लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं जिनके साथ खड़े होकर उन्होंने काम किया था, क्योंकि अब कंगना रनौत की फिल्म को बॉयकॉट करने का काम भी इन्हीं लोगों ने कर दिया है जिनके साथ जिंदाबाद के नारे लगा रही थी कंगना रनौत, और इसी के चलते बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हो गया इस दौर में कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देना है और हिंदूवादी संगठन का सबसे प्रमुख चेहरा भी बन जाना है। यानी आपको अगर आपको कट्टर इस दौर में कट्टर हिंदू साबित करना है तो आपको सिर्फ मुसलमानों को गाली देना होगा। इसी राह पर चल पड़ी थी कंगना रनौत। कंगना रनौत ने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आए। एक बार में तो लगने लगा था कि वो राजनीति में आने वाली है। उनके ऐसे ऐसे बयान जिसको भाजपा भी सुनकर अपने कान पकड़ ले। भाई बताने लगी थी कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, भी ऐसी बातें होने लगी थी। खैर, इन सब से इतर जो मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं वो है धाकड़ फिल्म को लेकर, क्योंकि जो भी हो है तो वो एक्ट्रेस ही, काम तो बॉलीवुड में करेंगी। बॉलीवुड को वो गाली बक रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। फिल्म रिलीज हुई 20 मई को आई और पता नहीं कब जाने वाली है, पता भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से पिट चुकी है। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो हैशटैग बॉयकॉट धाकड़ लिखा हुआ आपको नजर आएगा और बहुत ऊपर जाकर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई उनको अलग अलग तरीके से बता रहा है कि कैसे उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही हिंदू देवी देवताओं का के नाम का सहारा, उनके काम का सहारा लेते हुए बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश की, एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश की है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि डीएनए हिंदी ने क्या लिखा है। धाकड़, मुश्किल में फंसी कंगना रनौत की फिल्म, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बॉयकॉट धाकड़। अब इसमें क्या है, नाराजगी भी सुन लीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म की रिलीज से पहले कंगना और फिल्म की पूरी टीम जी जान से इसके प्रमोशन में जुटी। वहीं इस फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ही मुसीबत में फंस गई। सोशल मीडिया पर कई लोग फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं और ट्विटर पर बॉयकॉट धाकड़ ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस वजह से फिल्म के बिजनेस पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। अगर आप उसकी रेटिंग जाकर देखेंगे, अगर आप उसका पूरा का पूरा जो उसका विश्लेषण होता है उसे जाकर देखेंगे तो कई लोग परेशान भी है। धाकड़ फिल्म देखना ही नहीं चाहते, कंगना रनौत को देखना नहीं चाहते। कंगना रनौत को लेकर अब अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो बॉयकॉट धाकड़ लिखेंगे, हैशटैग बॉयकॉट धाकड़, तो उसके बाद आपको नजर आएगा कि कैसे लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जमकर फजीयत कर रहे हैं, लताड़ भी रहे हैं। कंगना रनौत के साथ इस बार वही हो रहा है जो कंगना रनौत लगातार मीडिया के सामने आकर, न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर जो तमाम चीज़ें बोला करती थी, तमाम कलाकारों के लिए, विपक्षी दलों के लिए, कांग्रेस के लिए, नेताओं के लिए और बीजेपी की वाहवाही करती थी, वही चीज़ें अब उनके साथ हो रही है। और कर कोई और नहीं रहा, विपक्षी दल के नेता नहीं कर रहे, बॉलीवुड का कोई सितारा उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, बल्कि कौन कर रहा है, कर वो रहे हैं जिनकी वाहवाही वो लूट रही थी उस वक्त में। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना, हिंदुओं की तारीफ करना, ये तमाम चीजें जो किया करती थी, माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त वो उनकी सर्वोच्च हीरोइन हुआ करती थी। लेकिन अब वही लोग इन्हें कोस भी रहे और लताड़ भी रहे। आगे लिखा है, बताया जा रहा है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैन कंगना रनौत से नाराज हो गए और इसी वजह से सोशल मीडिया पर धाकड़ को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। लोग फिल्म और एक्ट्रेस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कंगना को ये क्रिटिसिज्म सलमान से दोस्ती की वजह से झेलना पड़ रहा है। बीते दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने कंगना रनौत की फिल्म की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था। इसके पहले कंगना सलमान खान की ईद पार्टी में शामिल हुई थी। कंगना के फैंस इस बात से नाराज हैं। अब किसने किसे ठगा, यह आपस में बैठकर इन्हें तय करना होगा। क्या उन लोगों ने कंगना को ठग लिया है, कंगना जिनके साथ खड़ी नजर आती थी, या फिर कंगना रनौत ने इन लोगों को ठग लिया है, उनकी भावनाओं से खेला जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े नजर आ रहे थे। क्योंकि अब वजह जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत ने जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ था तभी ये ज्यादा उभरी थी, बड़ा चीख कर चिल्ला कर जस्टिस की बात करती थी, बॉलीवुड को कोसा करती थी, खान फैमिली उसको कोसा करती थी, तीनों जो खान एक्टर्स हैं उनको कोसा करती, सलमान खान पर सीधे तौर पर नाम लेकर बाकायदा इन्होंने आरोप लगाए थे, उनको जमकर आलोचना उनकी कर रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, जिससे खुश हो गए थे फैंस उनके। और उन्होंने कहा वाह, कंगना रनौत अकेली हैं जो वाकई धाकड़ है। लेकिन जब उनकी धाकड़ मूवी आई उसको लेकर उन्होंने कहा ये शेरनी नहीं है, चालाक लोमड़ी है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको एक एक करके ट्वीट भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे
लोगों ने क्या है, कौशानी कुंदू हैं, उन्होंने लिखा है कि कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे सुशांत केस, कंगना रनौत ने शी यूज सुशांत केस, यानी उन्होंने सुशांत केस को एक पर्सनल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया है। इनके लिए न्याय इंसाफ कभी मायने ही नहीं रखता था। इनको सिर्फ अपना नाम, अपना बेनिफिट, अपना फेम चाहिए था और इसीलिए एक एजेंडा बनाया था जो पूरी तरह से कामयाब हुआ और अब ये सपोर्ट कर रही है बॉलीवुड को। तभी खिलाफ खड़ी नजर आ रही थी बॉलीवुड के, यानी इनको कोसा जा रहा। आगे क्या लगा, एसएसआर केस एक्सपोज्ड बॉलीवुड, बॉयकॉट धाकड़। फोटोज नीचे लगी हुई हैं जिसमें एक तरफ उस दौर की तस्वीरें हैं जब कंगना रनौत को काम मिलना बंद हो चुका था और उस दौर में सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल करते हुए वो एक बार में ये मन बना चुकी थी कि बॉलीवुड के खिलाफ झंडा बुलंद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। ये दोनों तस्वीरों ने एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की फोटो डाली, एक तरफ कंगना रनौत की। एक और है जस्टिस फॉर एसएसआर, हाइपोक्राइट कंगना, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूल ही नहीं पाएंगे कैसे कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल करते हुए पब्लिसिटी और फैन फॉलोइंग बढ़ाई है अपनी। शी इज नॉट शेरनी, जस्ट ए चालाक लोमड़ी। उन्होंने लिखा है ये शेरनी वेरनी नहीं है बल्कि एक चालाक लोमड़ी है और अब इसी को लेकर लोग नाराज हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान के ईद पार्टी में जाकर शामिल हो गई थी। सोचिए, जिस इंसान को कोस रही हैं, जिसके बारे में भला बुरा कह रही हैं कि वो गैंग चलाते हैं, बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिल सकता अगर सलमान खान साथ खड़े नजर नहीं आते, यानी कि आप भी अब उसके सामने नतमस्तक नजर आती है। यानी उस वक्त नौटंकी किया जा रहा था, ड्रामा किया जा रहा था, ये तमाम चीजें की जा रही थी। फिल्म करते करते भाई अभिनेता तो होता ही है अभिनेता, तो इन्होंने तब भी अभिनेता थी और यही बात इन्होंने साबित भी कर दी कि कितना झूठ बोला जा रहा था। कंगना ने बॉलीवुड की माफिया और सुपरस्टार्स पर निशाना साधा था, वहीं अब कंगना ने सुर बदल लिया तो सुशांत के फैंस का गुस्सा एक्ट्रेस पर फूट पड़ा है। इसके बाद कई लोगों ने धाकड़ का बहिष्कार करने की मांग उठाई। सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना रनौत के पुराने और नए ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा है कि बॉलीवुड में किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अलग अलग है, अलग अलग जिस तरीके से खबर छपी उन्होंने अलग एक ट्वीट निकाल के दिखाया। हम अलग अलग आपको ट्वीट्स दिखा रहे हैं और अगर आप भी हैं जाइए एक बार ट्विटर पर जाइए, #बॉयकॉट धाकड़ लिखिए, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे ट्वीट्स दिखाएंगे जो हम आपको बता भी नहीं सकते। कंगना रनौत की कितनी फजीयत की जा रही, कितना लताड़ा जा रहा है, आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। यानी कि जिस फिल्म से बड़ी उम्मीद थी, काफ़ी सालों के बाद एक फिल्म बनी है, उस फिल्म को करूंगी तो नाम और फेम दोनों मिल जाएगा, क्योंकि ये तमाम लोग अब मेरे साथ हो गए जो पूरे बॉलीवुड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कोई फिल्म आती है उसको बॉयकॉट करने की बात शुरू हो जाती है, शाहरुख खान को बॉयकॉट करने, लेकिन मुझे कोई बॉयकॉट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो इनके साथ खड़ी हूं। लेकिन जैसे ही फिल्म आई उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए, फिल्म नीचे गिर गई है, पूरी तरीके से पिट गई है, बॉक्स ऑफिस पर कोई नाम निशान नहीं है और कोई इस फिल्म के बारे में जिक्र भी नहीं कर रहा। अगर कर भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोसने के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।